आज हम खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से सुनेंगे। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 16 बाब 29 से 33 आयत तक। उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि देख, अब तू साफ साफ कहता है और तमसील में नहीं कहता। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और तू उसका मुख्ताज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि अब तुम ईमान लाते हो। देखो, वो घड़ी आती है, बल्कि आ चुकी है, कि तुम सब अपनी अपनी राह लेकर परागंदा होगे और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी नहीं, अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं ताकि तुम मुझसे सलामती हासिल करो। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते तो हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदाउन में मेरे अज़ीज़ हो, मैं फादर काशिफ गौरी OMI आज आप सबके साथ खुदा का जिंदा कलाम बांटूंगा। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल जबकि अंजील मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील से ली गई है। पहली तिलावत में मुक़द्दस पालूस रसूल इफसस में खुदा के कलाम की गवाही और मुनादी दे रहा है। वहां पर वो चंद एक ऐसे लोगों से मिलता है जो कि यूहन्ना के शागिर्द हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया है। वो उनसे पूछता है, क्या तुम्हें जब बपतिस्मा लिया था तो रूल कुछ मिला? वो मुकद्दस पालूस रसूल को बताते हैं कि हमने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है, और बताते हैं कि फिर वो उनसे पूछता है कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो वो बताते हैं कि हमने यूहन्ना इस्तबागी का तौबा का बपतिस्मा लिया है। मगर वो उन्हें बावर करवाता है कि मुकद्दस यूहन्ना ने तो तौबा का बपतिस्मा दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लेगा वो रूल कुद्स पाएगा। और वो उन्हें ये बताता है कि यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए राह तैयार की और बताया कि जो मुझसे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरेगा। जब उन्हें रूल कुद्स के बारे में आगाही मिलती है तो फिर वो अपने आप को रूल कुद्स के लिए तैयार करते हैं। और मुकद्दस पालूस रसूल इफसस में 12 लोगों को रूल कुद्स का बपतिस्मा देता है। जब वो रूल कुद्स का बपतिस्मा पाते हैं, यीशु को जान और पहचान लेते हैं और बहुत ज़्यादा बरक़ात और फ़ज़ाइल उनको ज़िंदगी में मिलती हैं। जिसको रूह की मामूरी मिल जाए, रूह उनके अंदर काम करना शुरू कर दे, खुदा का जलाल जो है उनकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। और इस तरह खुदा का नाम, कलाम और पैगाम फैलना शुरू हो गया, तादाद बढ़नी शुरू हो गई। और उनकी मुकद्दस पालूस रसूल के तवस्सुत से उन 12 ने और भी उन 12 के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यीशु पर ईमान लाने वाले बनते हैं। और आज अंजील मुकद्दस में भी 12 शागिर्द यीशु मसीह के इर्द गिर्द जमा है और यीशु के बारे में कह रहे हैं कि तू सब कुछ जानता है। और यीशु उनको ये नहीं कहता कि तुम ठीक कह रहे हो, सीधा सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन उनसे ये पूछता है, क्या तुम यकीन रखते हो? और वो फिर उन्हें ये भी बताता है कि अगर तुम यकीन रखते हो तो ये मान लो कि तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जब मुझे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा या मेरी तस्लील की जाएगी तो वो मुझे छोड़ देंगे। फिर वो बड़ी खूबसूरत मिसाल देता है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे लेकिन बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। खुदा और अपने इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल उनके सामने रखता है, जिससे वो शागिर्दों का हौसला बढ़ा रहा है कि दुख हो, तकलीफ हो, जो मुझ में पेवस्त रहेगा, जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा,
وہ زندگی میں بے شمار برکات اور فضائل حاصل کرے گا، وہ زندگی میں فتح یابی پالے گا۔ جس طرح یسوع خدا کے ساتھ وفادار تھا، خدا یسوع کے ساتھ اور یسوع خدا کے ساتھ، تو وہ موت پر فتح پا کر زندگی کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ اور ایسے ہی جو یسوع میں وفادار رہے گا، جو اس کے اتحاد میں قائم رہے گا، وہ بھی بے شمار برکات اور فضائل اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اور یسوع آج سلامتی کی بات کر رہا ہے۔ یہ سلامتی ہمیں یسوع کے ساتھ پیوست رہ کر حاصل ہوتی ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگوں کو یسوع کے نام سے مارا، پیٹا، گھسیٹا اور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن جو یسوع میں وفادار ہے وہ ان ساری مشکلات میں خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ آج اور بھی بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جن میں ہمیں سلامتی حاصل نہیں ہوتی۔ آج ہماری سلامتی بکھرتی، سسکتی، ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ آج سوشل میڈیا نے اور بہت ساری برائیوں نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے، لیکن ان سارے حالات و واقعات میں جو یسوع کے ساتھ رہتا ہے، جس کا یسوع کے ساتھ رشتہ بحال ہے، خوبصورت ہے، مضبوط ہے، تو وہ بہت ساری برکات اور فضائل حاصل کرتا ہے۔ آئیں یسوع میں وفادار رہ کر پھلدار بنیں، تو خدا ہمیں بہت زیادہ برکات اور فضائل سے نوازے گا۔ ہمیں خدا کا روح ملا ہے، اس روح کو اپنے اندر کام کرنے دے، اور اس روح کی ہدایت میں چلتے ہوئے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے زندگی، خوشی اور برکت کا وسیلہ بنے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ان شاگردوں کی طرح ہم بھی یسوع کے اچھے، نیک، سچے شاگرد بن سکیں۔ خدا کا روح ہم میں کام کرے، خدا کے ہدایت میں چل کر، کلام کی روشنی میں بڑھ کر ہم بھی اپنی زندگیوں میں بہت سا پھل لا سکیں اور خداوند کے اچھے، نیک، سچے پیروکار بن سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔